आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, उसके शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है और धन प्राप्ति का महा उपाय आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय आप अवश्य लिखिए। मित्रों, आंवला नवमी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, इसका विशेष महत्व है। इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी किस लिए कहते हैं कि अगर हम आज के दिन कोई भी पूजा अर्चना उपासना करते हैं और उसका जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वो कभी भी क्षय नहीं होता है। क्षय मतलब कम नहीं होता है। जन्म जन्मांतर उस पूजा का लाभ हम उठा सकते हैं। वो पूजा हमारी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो आज के दिन विशेष महत्व होता है आंवले की, जिसको आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंवले का आज के दिन विशेष महत्व, आंवले की पूजा हम लोगों को आज के दिन करनी चाहिए। और उस पूजा करने की विधि क्या है और क्यों आंवले की पूजा करते हैं वो हम बताएंगे अब आपको। इसमें लक्ष्मी जी का वास माना जाता है आंवले के पेड़ में। अब लक्ष्मी जी का वास क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक कथा है। क्या हुआ था, लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आई थी। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक साथ भोले बाबा की, महादेव की और विष्णु भगवान की पूजा हमको करनी चाहिए। तो किस तरह से हम पूजा करें। अब विष्णु जी को तो तुलसी जी अति प्रिय हैं, वही महादेव को समीपत्र और बेलपत्र अधिक प्रिय हैं। तो आंवला एक ऐसा पेड़ उन्होंने ढूंढा जिसमें दो गुण विद्यमान थे। तुलसी जी का गुण भी विद्यमान था और बेलपत्र का गुण भी विद्यमान था। तो उन्होंने एक साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले की पूजा की, जिसमें उन्होंने फिर खाना बनाया और खाना परोसा। दो थाल वहां पर लगाए गए। तो भोले बाबा भी आए और विष्णु भगवान भी आए। दोनों ने भोजन खाया और माँ लक्ष्मी जी को वरदान दिया। तो माँ लक्ष्मी जी ने मांगा कि आज के दिन जो भी आपके नाम का आंवले के वृक्ष का पूजन करता है, उसके पास जो भी मनोकामना वो लेके आता है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और मित्रों, वो दिन कौन सा था, वो था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। तो तभी से ये पूजा हम करते हैं आंवले के पेड़ के नीचे। अगर धन प्राप्त की कामना के साथ में कोई पूजा करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। और पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना के लिए जो पूजन करता है उसको संतान की प्राप्ति भी होती है। तो क्या करना चाहिए इस दिन। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे जो विशेष महत्व है वो भोजन बनाने का या भोजन परोसने का या पंडितों को जमाने का होता है। अब या तो आंवले के पेड़ के नीचे सामग्री आपको ले जाकर, अगर आपके आसपास में है तो वहीं पर आपको खाना बनाना होगा। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो क्या करें, तो आप एक गमले में आंवले का पौधा कुछ दिन पहले लगा सकते हैं। एक दिन पहले भी आप गमला में आंवले का छोटा पौधा लगा सकते हैं और आप उसको अपनी रसोई में रख सकते हैं। किचन में रखने के बाद वहां पर खाना बनाइए और जब खाना आप परोसते हैं तो वहां पर आंवले के उस गमले को आप रख सकते हैं और ब्राह्मणों को आप भोजन कराएंगे तो आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। अब अगर यह भी संभव नहीं हो सकता है तो आप आंवले के फल को खरीद कर लेके आ सकते हैं और उस फल को आप अपने रसोई घर में किसी पात्र में करके रख दीजिए और उसके नीचे आप फिर खाना बनाइए। और खाना बनाने के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। और भोजन कराने के बाद वे जो आंवले आप खरीद के लाए उनको दान स्वरूप अगर आप दे देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसके लिए एक विधान यह भी है कि अगर आप एक दिन पहले, अगर आप कहीं आसपास में आपके आंवले का वृक्ष है तो आप एक दिन पहले जाके वहां पे पेड़ के नीचे साफ सफाई करके आइए और अगले दिन आप वहां पर पूजा कीजिए। और अगर कहीं आंवले का वृक्ष आपके आसपास में नहीं है तो आप उसी दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन भी जाकर वहां पर पेड़ के नीचे साफ सफाई करके आ सकते हैं। पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेके जानी होगी। आज आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाने का विशेष महत्व है। आंवले की जड़ में दूध समर्पित करना चाहिए। तो आपको एक बर्तन में दूध लेके जाना होना चाहिए। दूध के लिए चांदी का बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग में आप तांबे का बर्तन बिल्कुल मत लाइए, स्टील का बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर आप पीतल का बर्तन भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध के लिए तांबे का प्रयोग नहीं करते हैं।
और अगर मंदिर या जो आंवले का पेड़ है आपके घर से दूर है, तो आप दूध को और जल को एक पात्र में मिला करके भी ले जा सकते हैं और वहां पर जाकर आपको जल अर्पण करना चाहिए, उसके बाद में दूध चढ़ाना चाहिए, फिर आपको दूध इसके बाद में फिर आपको जल से नहलाना चाहिए और आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए, आंवले के पेड़ की। तो आंवले की पेड़ की परिक्रमा करते समय आपको आंवले के पेड़ पर कच्चा कच्चा सूत जो होता है वो आपको बांधना चाहिए और या फिर आप कलावा जो होता है जिसको मोली भी बोलते हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको परिक्रमा कितनी करनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके समय के ऊपर। अगर आपके पास समय है तो आप 108 भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं, इतना समय नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आप कम से कम 5 परिक्रमा अवश्य कीजिए। 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। और उन परिक्रमाओं की गिनती के लिए आपको किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? आप आंवले के फल का प्रयोग कर सकते हैं गिनती के लिए। वैसे तो विधान 108 का है, आपको 108 आंवले लेके जाने होंगे होने चाहिए और जैसे ही आप एक परिक्रमा पूरी करें, तो एक आंवले को उठाइए और एक साइड में रख दीजिए जिससे कि आपकी गिनती बनी रहे। बाद में उन आंवलों को किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, जिससे कि बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अब लक्ष्मी जी का वास होता है, तो अगर आप अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वहीं पर पूजा करने के बाद, अक्षत समर्पित करने के बाद, धूप दीप समर्पित करने के बाद आपको कपूर जला के आरती भी करनी चाहिए। और आरती आप किसकी करें? शिव जी भगवान की और विष्णु जी की, दोनों की आप आरती कर सकते हैं। आरती के बाद अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आपको जो पाठ करना होता है वो करना होता है कनक धारा स्तोत्र का। अब कनक धारा का पाठ आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कनक धारा स्तोत्र का 11 बार पाठ करते हैं तो आपको अक्षय निधि की प्राप्ति होगी। निधि मतलब धन की प्राप्ति होगी और आपका जो पुण्य है वो जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा और आपको जन्म जन्मांतर तक लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहने वाली है। तो इस तरह से मैंने जो शास्त्रों में लिखा हुआ जो अक्षय नवमी का वर्णन है वो मित्रों मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए? आपको गाय को भी दान अवश्य करना चाहिए। गाय को आप रोटी खिला सकते हैं, हो सकता है तो गाय को आप हरा चारा भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान किए हुए जो हमारे पुण्य होते हैं वो कभी भी क्षय नहीं होते हैं और दान का विशेष महत्व अक्षय नवमी वाले दिन बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि 2023 में अक्षय नवमी कौन से दिन मनाई जाएगी। इस तरह के प्रश्न भी काफी पूछे जा रहे हैं, लोगों के मन में काफी संशय है कि अक्षय नवमी की पूजा 2023 में हम कौन से दिन करें। तो आपको बताना चाहूंगा, नवंबर के महीने में 2023 में जो अक्षय नवमी आ रही है वो आ रही है मित्रों 21 नवंबर 2023 को 3:16 सुबह के। और कब तक रहेगी? 22 नवंबर 2023 को 1:09 तक रहने वाली है। तो मित्रों, जो अक्षय नवमी आंवला नवमी है वो मंगलवार 21 नवंबर 2023 को ही मनाई जाएगी। इसके बारे में कोई आप संशय उत्पन्न ना होने दें। तो आंवला नवमी के जो पूर्वाहन का समय यानी कि सुबह का समय जो है वो पूजा के लिए सर्वोत्तम है, जिसका समय 6:48 से 12:07 तक। तो इस समय में आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर सकते हैं और वहां पर आप जो भोजन मैंने बताया, आपको भोजन सामग्री ले जाकर या अपने घर में ही भोजन बनाकर आप खिला सकते हैं। दीपदान अगर आप करना चाहते हैं तो आप सुबह को भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन जल जो आपको चढ़ाना है और दूध जो आपको चढ़ाना है वो सुबह के समय ही चढ़ाना है, क्योंकि शाम के समय जल का प्रावधान नहीं है। जल हमको अगर देना है किसी भी वृक्ष में तो वो सुबह के समय उचित माना गया है। तो आप सुबह के समय पूजा कर सकते हैं और दीपदान आप सुबह को भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जो आप पूजा करते हैं उसका फल दोबारा बताना चाहूँगा कभी भी क्षय नहीं होता है। तो इस दिन आप किसी भी कामना को लेकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की पूजा करते हुए आप अक्षय नवमी मना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए और कम से कम 3 भारतीयों तक अवश्य पहुंचाएं और अपनी संस्कृति को जीवित रखने में सहयोग प्रदान करें। मैं ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए नहीं कहूँगा, कम से कम एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए फॉरवर्ड कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।